talk about the markets which are developing markets or where the CNG pumps are replicating more and people are converting from CNG from petrol to CNG. We are going to discuss whether we should shift from petrol to CNG or not. आज हम देखेंगे कि हम पेट्रोल अपनी गाड़ी को पेट्रोल से सीएनजी में कन्वर्ट करें, किस कंडीशन में करें, किस कंडीशन में ना करें. Guys, my name is Sandeep Sharma and I am from Chandigarh CNG Center. बहुत से लोग हमारे को क्वेश्चन करते हैं कि हम अपनी गाड़ी को सीएनजी में कन्वर्ट करें कि ना करें. ये क्वेश्चन उन मार्केट्स में ज़्यादा आता है जहाँ पे अभी नई मार्केट्स हैं या मार्केट्स पहले पेट्रोल के पंप्स हैं मगर वो बहुत फास्ट रेप्लिकेट कर रहे हैं, काफ़ी फास्ट इंक्रीज कर रहे हैं. तो हम डिसाइड कैसे करें, आज हम ये डिस्कस करेंगे कि हम डिसाइड कैसे करें कि हम अपनी गाड़ी को सीएनजी में कन्वर्ट करें कि ना करें. इसमें हम उसी कंसेप्ट को यूज़ करेंगे जो कुछ टाइम पहले मारुति सुजुकी ने लोगों को समझाना शुरू किया था कि आप पेट्रोल से डीजल में कन्वर्ट होने की बजाय आप पेट्रोल में रहो. थोड़े टाइम पहले मारुति ने ऐसा अपने कस्टमर्स को बताना शुरू किया था. उसी कंसेप्ट को यूज़ करते हुए आज हम कैसे डिस्कस करेंगे ये. हम एक सिचुएशन अज्यूम करते हैं, एक गाड़ी जो कि 1200 सीसी गाड़ी है, 4 सिलेंडर गाड़ी जिसमें कि काफ़ी सारी गाड़ी कवर हो जाती हैं, जैसे कि i10 ग्रैंड हो गई, स्विफ्ट हो गई, स्विफ्ट डिज़ायर हो गई, एक्सेंट हो गई, ऑरा हो गई. ये सब गाड़ियाँ सब 1200 सीसी गाड़ी है और हम अज्यूम करते हैं कि एक गाड़ी जो है वो 100 किलोमीटर्स चल रही है. डेली की रनिंग उस गाड़ी की 100 किलोमीटर्स है पेट्रोल के ऊपर. तो अगर हम उस कैलकुलेशन के बेसिस पे देखें तो उस कैलकुलेशन के बेसिस पे एक गाड़ी जो है अगर 100 किलोमीटर चलेगी एक दिन में और उस गाड़ी की माइलेज से 14 to 16 किलोमीटर्स पर लीटर, हम तो हायर साइड ले लेते हैं, उसकी 16 किलोमीटर्स पर लीटर ले लेते हैं. तो उस हिसाब से हम ये एज्यूम करेंगे कि उसकी अगर हम इस हिसाब से कैलकुलेशन करें और पेट्रोल की प्राइस हम एज्यूम करें 90 रुपीज पर लीटर है. अब किसी जगह पे ये पेट्रोल की प्राइस ज्यादा भी हो सकती है, किसी जगह पे शायद थोड़ी बहुत कम भी हो सकती है, ये या फिर आने वाले टाइम पे कम हो सकती है, ऐसा भी एज्यूम करें. तो हम 90 रुपीज पेट्रोल की प्राइस पर लीटर एज्यूम करते हैं. उस कैलकुलेशन के हिसाब से 16 की माइलेज के साथ उस गाड़ी की पर किलोमीटर कॉस्ट रुपीज पर किलोमीटर में 5 रुपीज एंड 62 पैसा आ जाती है. इसका मतलब 1 किलोमीटर चलने में गाड़ी 5 रुपीज एंड 62 पैसा लगेगा आपका. और अगर 100 किलोमीटर एक गाड़ी एक दिन में चलती है तो आपका 562 रुपीज लगेगा. अब अगर यही गाड़ी जो है 25 किलोमीटर 25 डेज चलती है, अगर हम ये भी एज्यूम करें कि 5 डेज ऑफ रहती है, तो आपका जो एक्सपेंसेस पेट्रोल के ऊपर आएगा वो आएगा 14,050 रुपीज. अब इसी को अगर हम एक सीएनजी किट लगवा लेते हैं, जिस सीएनजी किट की कॉस्ट अराउंड 40,000 रुपीज हम ले रहे हैं. प्राइस में वेरी, क्योंकि प्राइस थोड़ा सा अभी इंक्रीज हो गया तो इट हैज गॉन टू लिटिल ऑन हायर साइड ऑल्सो, मगर हम 40,000 एज्यूम करके चलते हैं. तो 40,000 एज्यूम करने के हिसाब से अगर हम देखते हैं कि सीएनजी का कंजम्पशन कितना होगा, अगर उसमें 12 केजी का या 60 लीटर का टैंक लगता है तो 8 केजी उसमें गैस आएगी. 8 केजी की कॉस्ट 58 रुपीज पर केजी के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो वो कॉस्ट आएगी 464 रुपीज में एक गैस सिलेंडर फिल होगा 8 केजी. अब ये सीएनजी किसी जगह पे कम प्राइस की भी हो सकती है, किसी जगह पे इससे ज्यादा भी हो सकती है, तो हमने एक मिडिल कॉस्ट 58 रुपीज एज्यूम किया है. उस हिसाब से 464 रुपीज में ये गाड़ी जो है रनिंग जो लॉन्ग रूट पे ऑलमोस्ट 220 किलोमीटर चलेगी. अब इसमें भी यही असम्पशन है, किसी में आई थिंक 220 किलोमीटर तो चल रही है, बट उससे ज्यादा भी कई लोग क्लेम करते हैं, मगर हम 220 किलोमीटर ही लेके चल रहे हैं. उस हिसाब से इसकी जो रनिंग कॉस्ट होगी वो 2 रुपीज एंड 10 पैसा हुई पर किलोमीटर. और अगर 2 रुपीज एंड 10 पैसा पर किलोमीटर हुई इसकी कॉस्ट अगर, तो इसका मतलब एक दिन की कॉस्टिंग हो गई फ्यूल की 210 रुपीज और 25 डेज की कॉस्टिंग हो गई 5,250 रुपीज. अब अगर हम इस
कि डिफरेंस निकालें इसका, तो उस हिसाब से अगर 100 किलोमीटर से गाड़ी चलती है 1200 सीसी गाड़ी, तो उसमें सेविंग निकल के आती है ऑलमोस्ट 8,800 रुपीज इन अ मंथ, विच इज ऑलमोस्ट 62% मोर सेविंग देन पेट्रोल। नाउ अगर हम ये अज्यूम करते हैं कि इसमें हमारे कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो कि विच आर लाइक मोर देन पेट्रोल रनिंग के ऊपर होते हैं, जैसे कि स्पार्क प्लग थोड़े जल्दी चेंज हो जाना, या फिर कई लोग क्या करते हैं कि सर्विस थोड़ा से 500,000 रुपीज 500 to 1000 किलोमीटर जल्दी करा लेते हैं। उसमें भी अगर हम 5 to 7% अगर हम एक्सपेंसेस जोड़ दें, तो इसका मतलब कि 55% कॉस्टिंग जो है वो निकल के बेटर सेविंग होगी एज कंपेयर टू पेट्रोल। अब अगर 8,800 रुपीज की सेविंग होती है, तो इसका मतलब ये है अगर हम 40,000 एक किट का कॉस्ट पकड़ते हैं, तो ऑलमोस्ट 4.5 यानी कि आप 5 मंथ से थोड़ा कम लेके चले कि एक किट की कॉस्ट जो है वो 4 से 5 मंथ्स के अंदर किट की कॉस्ट निकल आएगी। और अगर अब हम एज्यूम करें कि आपकी गाड़ी जो है 100 किलोमीटर नहीं चल के 50 किलोमीटर चलती है, तो इसी कॉस्ट को, इसी असम्पशन को आप 50% कर दो, यानी कि जो 8,800 रुपीज है उसकी जगह 4,400 रुपीज आपकी सेविंग होगी। तो वही कॉस्ट जो आपकी किट की है जो 4 to 5 मंथ्स में निकल रही है, वो 8 to 9 मंथ्स में आपकी किट की कॉस्ट निकल आएगी। सो कहने का मतलब ये है कि आपका जितना ज्यादा रनिंग होगा उतनी ही किट की जस्टिफिकेशन लगवाने की ज्यादा है। 50 रुपीज में यू कैन से कि द कॉस्टिंग ऑफ किट विल बी, you can get the costing of the kit in 8 to 9 months time only. So अगर किसी की 100 किलोमीटर गाड़ी चल रही है, तो किट की कॉस्ट इसका मतलब थोड़ी जल्दी निकल रही है, so your saving will be better, your returns will be faster. अब बहुत सी जो टैक्सीज हैं या उनके बारे में तो खैर बात करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो कई तो 200 किलोमीटर इन अ डे भी चलती है, तो उनको जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। ये कैलकुलेशन मैंने उन लोगों के लिए समझाई है जिनकी पर्सनल गाड़ियां जो चला रहे हैं और 50 to 100 किलोमीटर के आसपास की गाड़ी चल रही है उनकी, सो दे कैन टेक आउट फ्यू पॉइंट्स आउट ऑफ हियर कि whether it is justified to have a CNG kit on their petrol cars। बहुत लोग हमारे से ये पूछते हैं, बहुत लोग पूछते हैं कि हमें कौन सी ब्रांड हमारी गाड़ी में सूट करेगा, कौन सा ब्रांड हमारे को लगवाना चाहिए। तो उसका आंसर हम बार बार देते भी हैं, लोगों को बताते भी हैं कि सब ठीक है, कुछ एक्सटेंट तक ब्रांड भी मैटर करता है क्योंकि कंपोनेंट्स की ड्यूरेबिलिटी का डिफरेंस रहता है, मगर सबसे ज्यादा जो एटमोस्ट इम्पोर्टेंट है दैट इज इंस्टॉलेशन, द बेटर वे ऑफ इंस्टॉलेशन in your car, installation of CNG kit on your car. So मेरा suggestions उन लोगों को यही होगा that if you want to install a CNG kit on your car, don't just match the price that this brand is costing this or that brand is costing this. Go to identify few workshops which are government authorized, go there, visit those places, क्योंकि जो CNG kit है, CNG kit is not a consumable item. It is a serviceable item. So you need to see that also, that whether I have to get 1 year warranty, I have to get service on your service of CNG kit on your cars, you have to get warranty on your car. So visit few workshops, identify them, see the installations, take the feedback, then take your decision where to get your CNG kit fitted. I hope that this video which I have made for you will able to justify yourself whether you should go for the CNG kit or you have to run your car on petrol only. And then second thing is that how to and which brand or from where you have to install your CNG kit on your car. Thank you very much.